कि अरे चार गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के। क्या बात है। चार गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के। अचारों से पेट एगो भरे नहीं माई। वाह गुड गुड। चारों से पेट एगो भरे नहीं माई के। रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। तू अपना दिल में जगह के और के दे गईला। क्या बात है, क्या रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। तू अपना दिल में जगह के और के दे गईला। क्या शिल्पी राज जी का है। शिल्पी राज आपको बता दें कि भोजपुरी के सबसे फीमेल सिंगर में नंबर 1 सिंगर का उनका स्थान आता है, ट्रेंडिंग सेक्शन में उनका स्थान आता है। उनको भी आप गाना दिए हैं शिल्पी राज और एक अंकिता सिंह आई है। अंकिता सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टीवी में, हूं आपके साथ रोशन भट्ट। और आज मेरे साथ भोजपुरी के एक ऐसे राइटर मेरे साथ जुड़ गए हैं जिनको लोग कलम के जादूगर कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना कम उम्र में आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि कोई कल्पना तक भी नहीं कर पाया था। तो आइए जानते हैं कि कौन है, कहां के रहने वाले हैं और क्या है इनकी पूरी कहानी। स्वागत है मीडिया टीवी में। जी आपको भी स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम पड़ेगा राइटर राजा सिंघानिया। राइटर राजा सिंघानिया हमारे साथ हमेशा चेहरा दिखाई का देता होगा क्योंकि भाई हमसे जुड़े हुए हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? देखिए हम रोहतास जिला से रहने वाले हैं। मेरा प्रखंड है दिनारा जी। मेरा गांव एक छोटा सा है, गांव का नाम है बड़कालाट। हम उसी से बिलोंग करते हैं। रोहतास जिला में एक विधानसभा पड़ता है दिनारा। दिनारा विधानसभा, दिनारा थाना अंतर्गत बड़कालाट एक गांव है। वहीं से भाई निकलकर आज उस मुकाम तक पहुंच गए हैं। इनकी कहानी जानने के बाद आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। पहले ये बताइए राइटर राजा सिंघानिया जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए हम इंटर फाइनल है, ठीक है ना? नहीं, इंटर आर्ट्स से कि साइंस से? नहीं, आर्ट्स से है। आर्ट्स से। कहाँ से इंटर किए हैं? हम किए हैं दिनारा से। दिनारा से, बहुत बढ़िया। इंटर के बाद पढ़ाई को बंद कर दिए? इंटर के बाद में देखिए हम क्या किए कि थोड़ा आर्थिक सही नहीं था। उसके बाद में हम पढ़ाई पर फोकस कम करके जब गाना से जैसे इनकम आने लगा, इसके बाद हम सोचे कि चलिए यही लाइन धर लिया जाता है। उसी को धर लिए तो आज धर ले अब उस पर नहीं। तो गाना लिखने का मन कब से बनने लगा? क्यों गाना लिखे? देखिए गाना लिखने का मेरा मन तो बचपन से था। अच्छा। लिखते थे, गाते थे। मेरा दोस्त लोग था, फ्रेंड लोग था, तो बोलते थे नहीं अच्छा गा, अच्छा लिख रहा है, फर्क नहीं होता है। तो क्या है कि हम गाते हैं, जो अच्छा गा सकते हैं वो अच्छा लिख सकता है। तो हम गा रहे हैं, लिखते गए। तो सर लोग झंडा गीत लिखते थे। उसके बाद में हम कोचिंग में गाना गाते थे, सर गवाते थे। उसी तरह गाते गए, लिखते गए, गाते गए। बस सिंगर लोग से भेंट होने लगा। उसके बाद में गाना दिए, गवाए, बस रिस्पॉन्स सही से मिलने लगा, बस यही सब चलने लगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी कितने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं? अभी देखिए हम कंटिन्यू 2020 से काम कर रहे हैं। मतलब 20 से 5 साल से? 5 साल से। 5 साल के अंदर अभी तक कितने गाना लिख दिए होंगे? 5 साल के अंदर में मोटा मोटी हमको लगता है कि 200 से कम नहीं होंगे। 200 गाना लिख दिए। आपका गाना किस कलाकार ने गाया? थोड़ा नाम जिक्र कीजिए कुछ कलाकार। शिल्पी राज जी का है। शिल्पी राज आपको बता दें कि भोजपुरी के सबसे फीमेल सिंगर में नंबर 1 सिंगर का उनका स्थान आता है, ट्रेंडिंग सेक्शन में उनका स्थान आता है। उनको भी आप गाना दिए हैं शिल्पी राज और एक अंकिता सिंह आई है। अंकिता सिंह। 2 गाना गाई, एक रूम रेंट वाला जी, भाई वो नतिया मरले बा करियाठा ऊपर आटा खातीना। अच्छा ठीक है जी। आप पहले एक कोई अच्छा गाना जो अश्लीलता से हट कर हो, वो गाना हमारे पब्लिक को सुनाइए। अंकिता सिंह को सुना दे। जो भी आपको अश्लीलता से हटकर कि चिन्ह से को तारो क्या हमरा के इनकार हो, कौन को मिलो है बताओ हमारी जान हो। रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। तू अपना दिल में जगह के और के दे गईला। क्या बात है, क्या रूम रेंट बदलेला जैसे वैसे बदल गईला। तू अपना दिल में जगह के और के दे गईला। क्या आप गाना गाते भी हैं लेकिन राइटर के काम करते, गाना भी गाइए। और एक आप हमेशा माँ और बहन के ऊपर भी मतलब दर्द वाला गाना गाते हैं, थोड़ा गा के सुनिए माँ के ऊपर। माँ के ऊपर कि अरे 4 गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के। क्या बात है। 4 गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के।
चारों से पेट एगो भरे नहीं माई। वाह, गुड गुड। चारों से पेट एगो भरे नहीं माई के। हमने आपको पहले ही बोला कि कलम के जादूगर, तो कलम के जादूगर कोई ऐसे बनता नहीं है, कुछ तो क्वालिटी है। और इनका गाना और इनका भाव और इनका लेखनी आपको पता चल गया होगा ये दो गाने के माध्यम से। एक और गवा दीजिए। और गवाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आप आगे के लिए क्या सोचते हैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद? देखिए, हम यही सोचे हैं कि जितने भी नए कलाकार हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है राइटर राजा सिंघानिया। अगर आपसे कोई सिंगर गाना लेना चाहता हो तो उससे क्या संपर्क कैसे बना सकता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी सिंगर है अगर अच्छा गा रहा है, बेहतर गा रहा है, तो उसके लिए हम अपना जैसे आप न्यूज चैनल खोले हुए हैं, आवाज रखते हैं, उसी तरह नए नए सिंगर को गाना बिल्कुल फ्री में लिख कर देते हैं। अच्छा, सिंगर का गाना फ्री में लिख देते हैं? बिल्कुल, जो नया सिंगर होता है, जो अच्छे गाने गा रहे हैं, वाह क्या बात उसको हम फ्री में देते हैं। जो टाइम पास वाले हैं, जिसे जाते हैं गाना कराते हैं, उनका गाने से कोई सेंस नहीं, मतलब बस शौक से निकालते हैं, उन लोगों से पैसा बिल्कुल इसलिए वो लोग गाना से खिलवाड़ कर रहे हैं, मेहनत करने लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेरा कोई भी गाना अगर अच्छा सिंगर गा रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उस पर क्या होता है कि डॉलर बनता है। आप भी जानते हैं हर कोई डॉलर कमाता है, तो उससे रिकवरी हो जाता है। लेकिन नए नए कलाकार कुछ सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और हर चीज उनको फ्री में सेवा दिया जाएगा तो उसको मजाक समझ लेंगे। नहीं तो मतलब जो मेहनताना हो उसको लेना चाहिए। तो वो हम तो लेते हैं, तो छोड़कर नहीं मिल जाता है। कहने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है नए सिंगर जो अच्छे गा रहे हैं उनको हम हर कंपनी से मतलब कि काम भी दिलवा देते हैं, गाना भी फ्री में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा चैनल भी है राइटर राजा सिंघानिया यूट्यूब पर, जो 20,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, और उस चैनल पर नए सिंगर के लिए हम यूट्यूब पर टिप्स वीडियो भी डालते हैं, समझाते हैं कि भाई इस तरह आप लोग काम कीजिए, ऐसे मतलब कि कुछ टेक्निकल बात बताते रहते हैं। उस पर सिंगर कैसे स्टूडियो में गाना गाए, क्या खाने से आवाज सही आता है, कैसे रियाज करे, मतलब जितने भी है सिंगिंग से रिलेटेड। अगर आप सिंगर हैं और आप गाना लेना चाहते हैं, गाने की कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इनका एक चैनल है राइटर राजा सिंघानिया, उस पर जाके आप इनका वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और उस पर गाना हम बिल्कुल, जैसे कोई ट्राई करने के लिए गाना सोचते हैं भाई गाना कैसा होता है, तो हम चेक करें, तो उस पर बिल्कुल हम गाना फ्री में लिख डाल देते हैं। क्या बात है, क्या भाई चलिए कोई साधन दे दे। अच्छा, आपको मैं जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि भोजपुरी सिंगर पुनीत देव जी का जो वेब सीरीज में जितने गाने रखा गया है, उस गाने का सारे लेखनी यही किए हैं, यानी इस गाने का राइटर यही है। तो आप ये बताइए कि आप मतलब 5 साल से राइटर के काम करने वाला लड़का को एक बैक मिल जाता है भोजपुरी वेब सीरीज से ऑफर, इसके लिए क्या कहिएगा? इसके लिए पुनीत भैया को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि पुनीत भैया हमारे ऊपर भरोसा किए, हमारे कलम के ऊपर भरोसा किया, नहीं ये लड़का अच्छा लिख सकता है। हम उनको गाना लिख कर दिए और सारे गाना सेलेक्टेड हो गया। हमारे को 8 गाना का डिमांड किया गया था, लेकिन वो 15 गाना ले लिए। बोले कि नहीं, गाना हमको सब अच्छा लग गया था, हम जो भी लगे वो अच्छा लग गया। बोले कह रहे क्या कंपोज करके विदा किए आप? हम सारे के सारे गाना एकदम कंपोज करके विदा किए थे। स्टूडियो में बैठे थे, 4 दिन मेहनत लगा, चारों गाने के 4 दिन हम मतलब 15 गाना कंप्लीट कर दिए थे, और कंपोज करके रिदम को भैया को दिए, भैया को पसंद आया, और प्रोड्यूसर साहब को पसंद आया, डायरेक्टर साहब को पसंद आया। बोले नहीं ये लड़का अच्छा लिख रहा है, उनको काम दीजिए। अच्छा, आज के जो राइटर असली गाने लिख रहे हैं, असली गाने लिखकर गवा दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? राइटर राजा सिंघानिया का क्या कहना है? देखिए, हम यही बोलेंगे कि देर से बजिए मगर जेन्युइन तरीके से बजिए। आप मान लीजिए कि शॉर्टकट में सोच रहे हैं कि असली गाने के लिए तो गाइएगा, शॉर्टकट में भैया तुम सुन लेंगे असली गाना, लेकिन आप लाइफ टाइम तक नहीं बजिएगा। अगर बनना है तो जैसे नीलकमल भैया बने हैं, वो शुरू से अंत तक असली गाना नहीं गाए, लेकिन आज देखिए उनका लेवल कहाँ है, छवि कहाँ है। तो हम यही बोलना चाहेंगे हर सिंगर को, देखिए गाना पर आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, असली गाना मत लिखिए। जितने भी राइटर मान लीजिए मेरा वीडियो भी देख रहे हैं आपके माध्यम से, कोई बहुत सारे राइटर नहीं होंगे, तो आप असली मत लिखिए। बोल के आपका साल बाद गाना बजे, चाहे 2 साल बाद बजे, हमारा यही कहना है कि हम 5 साल बाद बजेंगे, लेकिन हम बाजेंगे तो भाई असली से बजेंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास भी बहुत ऐसे सिंगर बढ़िया बढ़िया फोन किए थे जो असली दौर में गा रहे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, माने खराब होता है। बढ़िया सिंगर जो इसलिए गाना गा रहे हैं, जानते ही उनका नाम नहीं लेंगे, बहुत सही गाया था। उन लोग बोले थे कि हम पैसा देने के लिए असली गाना बढ़िया बने, लेकिन हम लाख मार नहीं बना सकते। अच्छा, भोजपुरी में गोविंद विद्यार्थी, आर पंकज, हमने सारे से संपर्क में रहे हैं। जी जी। आपको अभी अखिलेश कश्यप जी भी है, बहुत अपने मार्केट में अच्छा छवि है। मैंने अभी भोजपुरी में आपको राइटर कौन पसंद अच्छा लगता है? भोजपुरी राइटर देखिए, अभी के दौर में हम आशुतोष तिवारी फॉलो करते हैं। आशुतोष तिवारी जी, अभी के दौर में। अच्छा, पहले के जो दौर है ना, विनय बिहारी, विनय को दिल से मानते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी के दौर में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आशुतोष तिवारी गाना बना रहे हैं ना, वो मतलब हम सोचते हैं कि नहीं वैसा राइटर होना चाहिए यार, कि मार्केट में कोई भी गाना आए असली जाता है। हमने देखिए अरिजीत सिंह का गाना सुना है, हिंदी फिल्म था चलो ले चले तुमको रूम रेंट बदलेला जैसे, तो हम भी चाहते कि नहीं हिंदी ट्यूनिंग कंपोज किया जाए। ओह क्या बात, ट्यूनिंग पे ही कंपोज किया जाए। इसने बहुत लोग देखिए इधर चोरी इधर चोरी अलग अलग करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। चलिए, तो अच्छा अब ये बताइए कि अब आप गाना लिखते लिखते आपको वेब सीरीज में भी काम मिल गया और एक्टिंग भी किए हैं, और जबरदस्त एक्टिंग किए हैं। हमने तो कल्पना भी नहीं किए थे कि एक राइटर
जो भोजपुरी में कई गाना लिखता है और लिखते लिखते उनको मिल जाता है वेब सीरीज से ऑफर, और वेब सीरीज में एक्टिंग भी किया ऐसा कि हम खुद उस शूट पे थे तो मजा आ गया। तो क्या कहिएगा, ये एक्टिंग का दर्शक का प्यार है, आशीर्वाद है कि हम कैमरा के सामने खड़ा होकर कुछ बोल पाते हैं जी। बस इसी तरह भाई साहब को सपोर्ट करें। पुनीत जी के लिए क्या कहिएगा? पुनीत भैया को यही बोलेंगे कि पुनीत भैया बहुत अच्छे इंसान है जी। और हमको मौका दिया कि नहीं राजा बाबू गाना लिखकर दो, और वो मेरा वो एक्टिंग देखकर बोले कि नहीं आप, हम तो बोले कि हम भैया वेब सीरीज में काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो बोले नहीं यार आप कर सकते हैं, एक्टिंग आप अच्छा है, हंसमुख आदमी है, तो आप फनी टाइप के हैं, तो आप मेरे दोस्त के जो है ना लीड रोल खेल दीजिए, हमारे साथ काम कीजिए। तो हम और हमारे और पंकज भैया को बोले नहीं आप लोग आइए करिए, तो हमको वो बुलाए। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद पुनीत भैया कि आप हमको मौका दिए लिखने को भी और इसमें एक्टिंग करने के भी वेब सीरीज में। इस सीरीज के कुछ खासियत बताइए कि लोग देखें। इस वेब सीरीज में खासियत नहीं है कि इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। अच्छा। सब इस तरह ऐसा है कि गाली गलौज करते हैं तो उसका आप बहाना नहीं सुन सकते। जो हम लोग वेब सीरीज बनाए हैं, इस वेब सीरीज में आप कहीं पर बैठ कर सुन सकते हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। एकदम जो है ना एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ वेब सीरीज बन रहा है, उसमें कोई अश्लीलता को ये नहीं है, वर्डिंग ही नहीं है उसमें, कोई एक शब्द भी साला का भी यूज नहीं हुआ, एकदम जेन्युइन यूज हुआ है। जैसे हम लोग का देहात भाषा में हम लोग बोलते हैं काजी रुआ खाना खा लेनी का करते हैं, एकदम अच्छा तरीके से हम लोग फ्रेंड में बात करते रहते हैं। मतलब एकदम अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता एक पारिवारिक है। पारिवारिक है। जाते जाते क्या कहिएगा दर्शक से? जाते जाते यही बोलेंगे कि कैन मल्टीमीडिया पर वेब सीरीज आएगा, भूल क्या कहो, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा भी चैनल है राइटर राजा सिंघानिया, सब्सक्राइब कीजिए। आपका तो 2 मिलियन होने वाला है, केक काटिएगा, हमको खिलाइएगा। हम बस भगवान से ही विनती करेंगे कि आपका 10 मिलियन जल्दी होके, ताकि एकदम हर सिंगर इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, हर सिंगर के लिए आप आवाज उठाए, राइटर के लिए आवाज उठाए, हर किसी को सपोर्ट करें, सहयोग करें, हम आपको यही बोलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे राइटर राजा सिंघानिया, और इनको से ये तो राइटर है लेकिन हमारे भाई परम भाई है, परम मित्र के साथ परम भाई है। हमेशा चेहरा हमारा आईडी पर आपको इनको देखने को मिलता है एक साथ, और मिलता रहेगा, क्योंकि हम लोग का जिस प्रकार से खास करके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग नए प्लान बनाए हैं, तो आप लोग के अगर आशीर्वाद रहता तो दिन दूर नहीं कि जब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो आपसे मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।